दोस्तों, क्राइम भेड़िया चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि जब भी वीडियो देखें प्लीज एक छोटा सा लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और इसे दूसरे लोगों को भी प्रमोट करता है और हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका मिलता है। तो आपसे बार बार विनती कि प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की। जहांगीरपुरी इलाके के भरसवा गांव की रहने वाली रोहताश की बेटी की शादी थी। उनके यहाँ शादी के एक रस्म होती है जिसमें लड़की की मां को सुबह सुबह कई घरों से पानी लाना होता है। रस्म के मुताबिक रोहताश की पत्नी कुसुम सुबह 5:30 बजे घर से निकलती है और यह बात 20 जून 2017 की होती है। पानी लेने के लिए कुसुम पड़ोस में रहने वाली नारायणी देवी के यहाँ भी पहुंचती है। नारायणी देवी उनकी रिश्तेदार भी थी। नारायणी के घर का दरवाजा खुला था, इसलिए वह उसकी बहू मीनाक्षी को आवाज देते हुए सीधे अंदर चली जाती हैं। जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचती हैं, उन्हें नारायणी का 40 साल का बेटा अनूप फर्श पर पड़ा दिखाई दिया। उसका गला कटा हुआ था, फर्श पर खून फैला था और वहीं बेड पर नारायणी देवी भी लेटी हुई थी। उनका भी गला कटा हुआ था। दोनों को उस हालत में देखकर कुसुम पानी लेना भूलकर चीखती हुई घर से बाहर आ गई। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। उसने आंखों देखी बात उन्हें बताई तो कुछ लोग नारायणी के घर के अंदर पहुंचे। नारायणी और उनका बेटा अनूप लहूलुहान हालत में पड़े मिले। अनूप की पत्नी मीनाक्षी, उसकी 17 साल की बेटी कनिका, 15 साल का बेटा रजत बेडरूम में बेहोश थे। दूसरे कमरे में नारायणी की छोटी बहू अंजू, उसकी 12 साल की बेटी भी बेहोश पड़ी थी। नारायणी का छोटा बेटा राज सिंह बालकनी में पीछे पलंग पर बेहोश पड़ा था। मामला गंभीर था, इसलिए पहले तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद सभी को जहांगीरपुरी में ही स्थित बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस वहां पहुंचती है। घटना की सूचना मिलते ही, क्योंकि ये काफी एक बड़ी घटना थी, काफी लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि दो तो इस तरह की एक तरह से जैसे मर्डर किया गया हो। हालांकि अभी वो जिंदा थे लेकिन उनका गला काटा गया था और परिवार के बाकी भी तो एटलीस्ट 6 से 7 लोग, परिवार के 7-8 लोग इस घटना से प्रभावित हुए थे। तो मामला काफी हाई फाई हो जाता है। तो घटना की सूचना तुरंत डीसीपी मिलिंद दुबरे को भी दी जाती है और वह थाना प्रभारी महावीर सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। अब सबसे पहले जो एक प्रत्यक्षदर्शी कुसुम थी, जो सुबह उस घर में पानी लेने आई थी, उनका बयान लिया जाता है। तो कुसुम पुलिस को बताती है कि जब वह अनूप के यहाँ गई तो दरवाजे खुले थे। पुलिस ने दरवाजों को चेक किया तो ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे लगता हो कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा हो। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारी जगजीवन राम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टरों ने बताते हैं कि अनूप और उसकी मां के गले किसी तेजधार हथियार से काटे गए थे। उसके बावजूद उनकी सांसें चल रही थी। परिवार के बाकी लोग बेहोश थे, जिनमें से 2 से 3 लोगों की हालत ठीक नहीं थी। कनिका, रजत और राज सिंह की बेटी की हालत सामान्य होती है तो डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देते हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रात को उन्होंने कड़ी खाई थी और खाना खाने के बाद उन्हें ऐसी नींद आई कि उन्हें सीधा हॉस्पिटल में ही होश आया। इससे पुलिस अधिकारियों को शक हुआ कि किसी ने उन सभी के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। अब सवाल यह था कि ऐसा किसने किया था। अब तक राज सिंह को भी होश आ चुका था, जो नारायणी देवी का छोटा बेटा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि खाना खाने के बाद उसे गहरी नींद आ गई थी और यह सब किसने किया उसे भी नहीं पता। पुलिस को राज सिंह पर ही शक हो रहा था कि करोड़ों की संपत्ति के लिए यह सब कहीं उसी ने तो नहीं किया। पुलिस ने उससे खूब घुमा फिराकर पूछताछ की लेकिन उससे काम की कोई बात सामने नहीं आई। मामले के खुलासे के लिए डीसीपी मिलिंद दुबरे ने थाना प्रभारी महावीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की। नारायणी और उसके बेटे अनूप की हालत स्थिर बनी हुई थी। अंजू और उसकी जेठानी मीनाक्षी अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई थी। पुलिस ने राज सिंह को छोड़ तो दिया था, परंतु घूम फिर कर पुलिस को उसी पर शक हो रहा था। उसके और उसके भाई अनूप सिंह के पास 2 मोबाइल फोन थे। शक दूर करने के लिए पुलिस ने दोनों भाइयों के मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अनूप का एक भाई अशोक गुड़गांव में रहता था, उसका ट्रांसपोर्ट का काम था। पुलिस ने उससे भी बात की। वह भी हैरान था कि ऐसा कौन आदमी है जो उसके भाई और मां को मारना चाहता था। 21 जून को मीनाक्षी को अस्पताल से छुट्टी दी गई तो एएसआई सुमेधा कांस्टेबल गीता के साथ उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंच गई। पूछताछ में उसने बताया कि सभी लोगों को खाना खिलाकर वह भी खाकर सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। पुलिस को मीनाक्षी से कोई सुराग नहीं मिला।
अस्पताल में राज सिंह की पत्नी अंजू, अनूप और उसकी मां नारायणी ही बचे थे। अंजू से जब पूछताछ की गई तो अंजू ने अस्पताल में पूछताछ के दौरान बताया कि खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसे भी गहरी नींद आ गई थी। तो सभी का एक ही तरह का बयान था। जब घर वालों से काम की कोई जानकारी नहीं मिलती तो पुलिस ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की। उसके अलावा कुछ मुखबिरों को भी लगाया गया तो पुलिस की यह कोशिश रंग लाई और पुलिस को मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि अनूप की पत्नी मीनाक्षी के अब्दुल नाम के एक युवक से अवैध संबंध थे। अब्दुल का भलसवा गांव में जिम था, वह उसमें ट्रेनर था। पुलिस ने अब्दुल के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में रहता था। पुलिस 21 जून को अब्दुल के घर पहुंचती है तो वह घर से गायब मिलता है। उसकी पत्नी बताती है कि वह कहीं गए हुए हैं। वह कहां गया है इस बारे में पत्नी कुछ नहीं बता पाती। अब्दुल पुलिस के शक के दायरे में आ गया। थाना प्रभारी ने अब्दुल के घर की निगरानी के लिए सादे कपड़ों में एक सिपाही को लगा दिया। 21 जून की शाम को जैसे ही अब्दुल घर आया, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। थाना पहुंचते ही अब्दुल बुरी तरह घबरा गया। उससे अनूप के घर हुई घटना के बारे में पूछा गया तो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया कि उसके मीनाक्षी के साथ नजदीकी संबंध थे और उसी के कहने पर मीनाक्षी ने यह सब किया था। इस तरह केस का खुलासा हो गया। इसके बाद एएसआई देवीलाल, महिला एसआई सुमेधा और सिपाही गीता को लेकर मीनाक्षी के यहाँ पहुंचते हैं। उसके साथ अब्दुल भी था। मीनाक्षी ने जैसे ही अब्दुल को पुलिस हिरासत में देखा एकदम से घबरा गई। पुलिस ने उसकी घबराहट को भांप लिया। एएसआई सुमेधा ने पूछा, तुम्हारे और अब्दुल के बीच क्या रिश्ता है? तो इससे मीनाक्षी घबरा जाती है और वह कहती है कि अब्दुल जिम चलाता है और मैं इसके जिम में एक्सरसाइज करने जाती थी, बस यही हमारा रिश्ता है। उसके बाद पुलिस अपने अंदाज में उससे पूछती है कि मैडम, तुम भले ही झूठ बोलो लेकिन हमें तुम्हारे संबंधों की पूरी जानकारी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, तुमने अब्दुल को जितने भी व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे हमने उन्हें पढ़ लिया है। तुम्हारी अब्दुल से व्हाट्सएप के जरिए जो बातचीत होती थी उससे हमारी सारी सच्चाई का पता चल गया है और फिर भी वह सच्चाई हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। सुमेधा का इतना कहना था कि मीनाक्षी उसके सामने हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्यार में अंधी होकर मैंने यह सब कर दिया और मुझे बचा लीजिए। इसके बाद पुलिस ने मीनाक्षी को हिरासत में लिया। उन्हें थाना लाकर अब्दुल और उससे पूछताछ की गई तो इस घटना के पीछे की जो कहानी सामने आई वह अविवेक में घातक कदम उठाने वालों की आंखें खोल देने वाली थी। तो कहानी इस प्रकार थी। इस कहानी को हम जिस हिसाब से यह पुलिस फाइल में दर्ज है उसी के हिसाब से हम सुना रहे हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के थाना जहांगीरपुरी के अंतर्गत आता है भलसवा गांव। इसी गांव में नारायणी देवी अपने 2 बेटों अनूप और राज सिंह के परिवार के साथ रहती थी। गांव में उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। उसका एक बेटा था अशोक जो गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। वह अपने परिवार के साथ गुड़गांव में ही रहता था। करीब 20 साल पहले अनूप की शादी गुड़गांव के बादशाहपुर की रहने वाली मीनाक्षी से हुई। उससे उसे 2 बच्चे हुए, एक बेटी कनिका और बेटा रजत। अनूप भलसवा गांव में ही ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। नारायणी देवी के साथ रहने वाला छोटा बेटा राज सिंह एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में फलों का आढ़ती था। उसके परिवार में पत्नी अंजू के अलावा एक 12 साल की बेटी थी। नारायणी देवी के गांव में कई मकान हैं, जिनमें से एक मकान में अनूप अपने परिवार के साथ रहता था तो दूसरे में नारायणी देवी छोटे बेटे के साथ रहती थी। तीनों भाइयों के बिजनेस अच्छे चल रहे थे, सभी साधन संपन्न थे। अपने हंसते खेलते परिवार को देखकर नारायणी देवी खुश रहती थी। कभी कभी इंसान समय के बहाव में ऐसा कदम उठा लेता है जो किसी उसी के लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। नारायणी की बहू मीनाक्षी ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठा लिया था। सन 2014 की बात है। घर के रोजाना के काम निपटाने के बाद मीनाक्षी टीवी देखने बैठ जाती है। मीनाक्षी खूबसूरत ही नहीं, आकर्षक फिगर वाली भी थी। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद उसने खुद को काफी अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था। अब वह 34 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी इतनी उम्र दिखती नहीं थी। इसके बावजूद उसके मन में आया कि अगर वह जिम जाकर एक्सरसाइज करे तो उसकी फिगर और भी आकर्षक बन सकती है। बस फिर क्या था, उसने जिम जाने की ठान ली। उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। अनूप रोजाना समय से पहले ही ट्रांसपोर्ट के ऑफिस चला जाता था, इसलिए घर पर कोई ज्यादा काम नहीं होता था। मीनाक्षी के पड़ोस में ही अब्दुल के बॉडी फ्लैक्स नाम से जिम खोला हुआ था। मीनाक्षी ने सोचा कि अगर पति अनुमति देते हैं तो वह उसी जिम में जाना शुरू कर देगी। इसके बारे में उसने अनूप से बात की तो उसने अनुमति दे दी। मीनाक्षी अब्दुल के जिम जाने लगी। वहां अब्दुल ही जिम का ट्रेनर था।
वह मीनाक्षी को फिट रखने वाली एक्सरसाइज सिखाने लगा। अब्दुल एक व्यवहार कुशल युवक था। चूंकि मीनाक्षी पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए अब्दुल उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता था। मीनाक्षी अब्दुल से कुछ ऐसी प्रभावित हुई कि उसका झुकाव उसकी ओर होने लगा। फिर तो दोनों की चाहत प्यार में बदल गई। 24 वर्षीय अब्दुल एक बेटी का पिता था, जबकि उससे 10 साल बड़ी मीनाक्षी भी 2 बच्चों की मां थी। वह प्यार के आवेश में दोनों अपनी गृहस्थी भूल गए और उनका प्यार दिनों दिन गहराने लगा। मीनाक्षी जिम में काफी देर तक रुकने लगी। उसके घर वाले यही समझते थे कि वह जिम में एक्सरसाइज करती है। उन्हें क्या पता था कि जिम में वह दूसरी ही एक्सरसाइज करने लगी थी। नाजायज संबंधों की राह काफी फिसलन भरी होती है। जिम का जिसका भी कदम इस राह पर पड़ता है वह फिसलता ही जाता है। मीनाक्षी और अब्दुल ने इस राह पर कदम रखने से पहले इस बात पर गौर नहीं किया कि वह अपने अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वह जिस राह पर चलने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में भी नहीं सोचा। बहरहाल चोरी छिपे उनके प्यार का यह खेल चलता रहा। 2-2.5 साल तक दोनों अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर इसी तरह मिलते रहे। इस तरह की बातें लाख छिपाने के बावजूद छिपी नहीं रहती। जिनके आसपास के रहने वालों को शक हो गया। अनूप गांव का इज्जतदार आदमी था। किसी तरह उसे पत्नी के इस गलत काम की जानकारी हो गई। उसने तुरंत मीनाक्षी के जिम जाने पर पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, उसने पत्नी के मायके वालों को फोन करके अपने यहाँ बुलाकर उनसे मीनाक्षी की करतूतें बताई। इस पर घर वालों ने मीनाक्षी को डांटते हुए अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान देने को कहा। यह घटना से 3 से 4 साल पहले की है। अब नारायणी की दोनों बहुएं मीनाक्षी और अंजू के पास मोबाइल नहीं थे। केवल घर के पुरुषों के पास ही मोबाइल थे। लेकिन अब्दुल ने अपनी प्रेमिका मीनाक्षी को सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल फोन खरीद कर दे दिया था, जिससे वह अपने घर वालों से छिपा कर रखती थी। उसका उपयोग वह केवल अब्दुल से बात करने के लिए करती थी। बातों के अलावा वह उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करती थी। पति ने जब उसके जिम जाने पर रोक लगा दी थी तो वह फोन द्वारा ही अपने प्रेमी अब्दुल के संपर्क में बनी रही। एक तो मीनाक्षी का अपने प्रेमी से मिलना जुलना बंद हो गया था, और दूसरे पति ने जो उसके मायके वालों से उसकी शिकायत कर दी थी वह उसे बुरी लगी थी। अब प्रेमी के सामने उसके सारे रिश्तेदार बेकार लगने लगे थे। पति अब उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगा था। उसने अब्दुल से बात करके पति के नाम के रोड़े को रास्ते से हटाने की बात की। इस पर अब्दुल ने कहा कि वह उसे नींद की गोलियां लाकर दे देगा। किसी तरह वह उसे 10 गोलियां खिला देगी तो इतने में उसका काम तमाम हो जाएगा। एक दिन अब्दुल ने मीनाक्षी को नींद की 10 गोलियां लाकर दे दी। मीनाक्षी ने रात के खाने में पति को 10 गोलियां मिलाकर दे दी। रात में अनूप की तबीयत खराब हो गई तो उसके बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने रात में ही दूसरे मकान में रहने वाले चाचा राज सिंह को फोन कर दिया। वह उसे मैक्स हॉस्पिटल लेके गए, जहां अनूप को बचा लिया गया। पति के बच जाने से मीनाक्षी को बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद मीनाक्षी ने पति को ठिकाने लगाने के लिए एक बार फिर से नींद की 10 गोलियां खिला दी। इस बार भी उसकी तबीयत खराब हुई तो घर वाले उसे मैक्स हॉस्पिटल ले गए, जहां वह फिर बच गया। मीनाक्षी की फोन पर लगातार अब्दुल से बातें होती रहती थी। प्रेमी के आगे पति उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। वह उससे जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। इस बीच अनूप की मां नारायणी को भी जानकारी हो गई थी कि बही बड़ी मीनाक्षी की हरकतें अभी बंद नहीं हुई हैं। अभी भी उसका अपने प्यार से अपने यार से याराना चल रहा है। अनूप तो अपने समय पर ऑफिस चला जाता था। उसके जाने के बाद पत्नी क्या करती है उसे इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। उसके घर से कुछ ही दूर मकान नंबर 74 में छोटा भाई राज सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। मां भी वही रहती थी। कुछ सोच समझकर अनूप पत्नी और बच्चों को लेकर राज सिंह के यहाँ चला गया। मकान बड़ा था। पहली मंजिल पर सभी लोग रहने लगे। यह घटना से 10 दिन पहले की बात है। उसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर अनूप का ट्रांसपोर्ट का ऑफिस भी था। इस मकान में आने के बाद मीनाक्षी की स्थिति पिंजड़े में बंद पंछी जैसी हो गई। नीचे उसका पति बैठा रहता था, ऊपर उसकी सास और देवरानी रहती थी। अब मीनाक्षी को प्रेमी से फोन पर बात करने का भी मौका नहीं मिलता था। अब वह उस पिंजरे को तोड़ने के लिए बेताब हो रही थी। ऐसी हालत में क्या किया जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मौका मिलते ही मीनाक्षी ने अब्दुल से कह दिया कि वह अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। उसके लिए उसे कोई ना कोई इंतजाम जल्दी ही करना होगा। अब्दुल ने मीनाक्षी को नींद की 90 गोलियां लाकर दे दी। जी हाँ, 90 गोलियां। इसके अलावा उसने जहांगीरपुरी में अपने पड़ोसी से एक छुरा भी लाकर दे दिया। तेज धार हथियार वाला यह छुरा जानवर की खाल उतारने में प्रयोग होता था।
अब्दुल ने उससे कह दिया कि इनमें से 50 से 60 गोलियां शाम को खाने में मिलाकर पूरे परिवार को खिला देना। गोलियां खिलाने के बाद आगे क्या करना है वह फोन कर कर अब्दुल से पूछ ले। अब्दुल के प्यार में अंधी मीनाक्षी अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की साजिश करने लगी। वह उस दिन का इंतजार करने लगी जब घर के सभी लोग एक साथ रात का खाना घर में खाएं। नारायणी के पड़ोस में रहने वाली उनकी रिश्तेदार कुसुम की बेटी की शादी थी। शादी की वजह से उनके घर वाले भी खाना कुसुम के यहाँ खा रहे थे। मीनाक्षी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए बेचैन थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। इत्तेफाक से 19 जून 2017 की शाम को उसे मौका मिल गया। उस शाम उसने कड़ी बनाई और उसमें नींद की 60 गोलियां पीस कर मिला दी। मीनाक्षी के दोनों बच्चे कड़ी कम पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कम खाई, बाकी लोगों ने जमकर खाना खाया। देवरानी अंजू ने तो स्वाद में कड़ी पी भी ली। चूंकि मीनाक्षी को अपना काम करना था, इसलिए उसने कड़ी के बजाय दूध से रोटी खाई। खाना खाने के बाद सभी पर नींद की गोलियों का असर होने लगा। राज सिंह सोने के लिए बालकनी में छिपे पलंग पर चले गए, क्योंकि वह वहीं सोता था। अनूप और उसकी मां नारायणी ड्राइंग रूम में जाकर सो गए। उसके दोनों बच्चे बेडरूम में चले गए। राज सिंह की पत्नी अंजू अपनी 12 साल की बेटी के साथ बेडरूम में चली गई। सभी सो गए तो मीनाक्षी ने आधी रात के बाद अब्दुल को फोन किया। अब्दुल ने पूछा, तुम्हें किस किस को निपटाना है? तो मीनाक्षी ने जवाब दिया, बुढ़िया और अनूप को, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मुझे 4 दीवारी में कैद कर रखा है। ठीक है, तुम उन्हें हिलाकर देखो, उनमें से कोई हरकत तो नहीं कर रहा? अब्दुल ने मीनाक्षी से पूछा। मीनाक्षी ने सभी को गौर से देखा और राज सिंह शराब पीता था। ऊपर से गोलियों का असर होने पर वह गहरी नींद में चला गया था। उसने गौर किया कि उसकी सास नारायणी और पति अनूप गहरी नींद में नहीं हैं। उसके अलावा बाकी सभी को होश नहीं था। मीनाक्षी ने यह बात जब अब्दुल को बताई तो उसने कहा कि तुम नींद की 10 गोलियां थोड़े से पानी में घोलकर सास और पति के मुंह में सावधानी से चम्मच से डाल दो। मीनाक्षी ने ऐसा ही किया। सास तो मुंह खोलकर सो रही थी, इसलिए उसके मुंह में आसानी से गोलियों का घोल चला गया। पति को पानी पिलाने में उसे थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसने उसे भी पानी पिला दिया। आधे घंटे के बाद वे दोनों पूरी तरह से बेहोश हो गए। मीनाक्षी ने फिर अब्दुल को फोन किया तो अब्दुल ने सलाह दी कि वह अपने देवरानी के कपड़े पहन ले, ताकि खून लगे तो उसके कपड़ों में लगे। देवरानी के कपड़े पहनकर मीनाक्षी ने अब्दुल द्वारा दिया गया छुरा निकाला और नारायणी का गला रेत दिया। उसके बाद पति का भी गला रेत दिया। इससे पहले मीनाक्षी ने मेहंदी लगाने वाले दस्ताने हाथ में पहन लिए थे। दोनों का गला रेत कर उसने अब्दुल को बता दिया। उसके बाद अब्दुल ने वह खून सने कपड़े उतारने के लिए कहा और उसे बताया कि वह अपने कपड़े पहन ले और कड़ी के सारे बर्तन साफ करके रख दे ताकि सबूत ना मिले। बर्तन धोने के बाद मीनाक्षी ने अब्दुल को फिर फोन किया। उसने कहा कि वह दोनों को एक बार फिर से देख ले कि काम हुआ या नहीं। मीनाक्षी ड्राइंग रूम में पहुंची। उसे उसका पति बैठा हुआ मिला। उसे बैठा देखकर वह घबरा गई। उसने बात अब्दुल को बताई तो उसने कहा कि वह दोबारा जाकर गला काटते, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। छुरा ले जाकर मीनाक्षी ड्राइंग रूम में पहुंची। अनूप बैठा जरूर था, लेकिन उसे होश नहीं था। मीनाक्षी ने एक बार फिर उसकी गर्दन रेत दी। उसके बाद अनूप बेड से फर्श पर गिर गया। मीनाक्षी ने सोचा कि अब तो वह निश्चित ही मर गया होगा। अपने प्रेमी की सलाह पर उसने अपना मोबाइल और सिम तोड़कर कूड़े में फेंक दिया। जिस छुरे से उसने दोनों का गला काटा था, उसे और उसके दोनों दस्ताने एक पॉलिथीन में भरकर सामने बहने वाले नाले में फेंक आई। उसके बाद नींद की जो 10 गोलियां उसके पास बची थी, उन्हें पानी में घोलकर पी ली और बच्चों के पास जाकर सो गई। मीनाक्षी और अब्दुल से पूछताछ कर पुलिस ने उन्हें जिन धाराओं में उनके ऊपर केस बनता था उनके तहत गिरफ्तार किया और 22 जून 2017 को रोहिणी न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी सुनील कुमार की कोर्ट में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में अन्य सबूत जुटाकर पुलिस ने उन्हें फिर से न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मीनाक्षी ने अपनी सास और पति को जान से मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। जब तक हम आपको यह स्टोरी सुना रहे हैं, उन दोनों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और मीनाक्षी के मायके वाले काफी धनाढ्य थे। उन्होंने उसकी शादी भी धनाढ्य परिवार में की थी। ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी। खाता पीता परिवार होने के दौरान भी उसने देहरी लांघी। उधर अब्दुल की पत्नी और एक बेटी अपने गृहस्थी में खुशी खुशी से रह रही थी। उसका भी बिजनेस ठीक चल रहा था, पर खुद की उम्र से 10 साल बड़ी उम्र की महिला में चक्कर के पड़कर उसने अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली। तो दोस्तों, इस तरह के रिश्तों का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए छुपाने की, छुपने की, लेकिन इस तरह की बातें कभी छुपाई नहीं जा पाती। इसलिए अभी भी
कभी आपका कोई दोस्त, कोई आपका जानकार इस रास्ते पर चलता दिखे तो प्लीज उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा और ये स्टोरी शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई कहानी में। धन्यवाद।